हाँ तो फिर बच्चों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो ये साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिए पर बच्चों। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं आप एग्जाम देने, तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न वगैरह नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं पर बच्चों, तो सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। और इस वीडियो को के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं ना। तो चलिए पर बच्चों फटाफट से यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी के चैनल पर नए आए हुए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए कंटेंट जो डालते हैं प्यारे बच्चों, क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पे जो वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बनते हैं प्यारे बच्चों, वो सभी वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके हुए आते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपका जो रहते हैं ना प्यारे बच्चों, जो सरकारी बुक होता है आपका एनसीईआरटी का, उस बुक से लेके आते हैं। और अन्य बुक जो पब्लिकेशन का नया नया पब्लिकेशन बुक है बच्चों, सभी पब्लिकेशन की बुक के आपके माध्यम से हम लोग सभी क्वेश्चंस को क्या करते हैं बच्चों, दो तीन टीचर मिल करके एनालिसिस करते हैं, तभी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ना बच्चों। तो चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बाबू देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है आपको बताना है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जो गाढ़ कोशिका आपको पता होगा बच्चों क्या होता है, जो रंध्र होता है बच्चों पेड़ पौधे का, जो पत्ती में क्या पाया जाता है बच्चों, रंध्र पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि स्टोमाटा को खोलने बंद करने वाली जो गाढ़ कोशिका की जो भीतरी दीवार होती है बच्चों, वो क्या होती है बच्चों, पतली होती है और मोटी होती है ना। कम समझ सकते हैं बच्चों, लचीली कम होती है ना, मोटी ज़्यादा होता है दीवार उसका, कैसा होता है बच्चों, दीवार क्या होता है, मोटी ना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। यहाँ पे स्थान ना पूछा गया पर बच्चों। तो पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है पर बच्चों, वो क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है पर बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की मुख्य प्रक्रिया को स्टार्ट करती है, संपन्न करती है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है। अब बताइए बच्चों, हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है ना, वह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन का जो वाहक होता है इनमें से कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक यहाँ पे आरबीसी हो जाएगा पर जो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, यानी कि लाल रक्त कोशिका कहते हैं ना पर जो। अब देखिए आरबीसी में क्या पाया जाता है पर जो, एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन पाई जाती है ना। और हीमोग्लोबिन जो होते हैं ऑक्सीजन मतलब क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, इसका काम लेना होता है बच्चों, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका जो काम होता है बच्चों क्या होता है, ये रोगों से रक्षा करता है ना। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए बच्चों, रासायनिक कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो भी नए नए पदार्थ भाग लेता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकारक या फिर अभिकारक कहते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। और प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग का चीज़ कहते हैं प्यारे बच्चों, उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट, या फिर आप समझ सकते हैं उत्पाद कहते हैं ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी एक प्रकार का गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है प्यारे बच्चों, आपको तो पता होगा, इसमें एथिल मार्केप्टन नामक केमिकल ना मिलाया जाता है, ताकि जब भी यहाँ पे एलपीजी गैस का रिसाव वगैरह हो तो हम सतर्क हो जाते हैं और हम सावधान हो जाते हैं, उसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे एथिल मार्केप्टन नामक रसायन वगैरह नहीं ना मिला था, तो यहाँ पे एलपीजी गैस जब रिसाव होता है तो यहाँ पे भारी नुकसान और भारी खतरा वगैरह हो सकता था, ठीक है। सतर्क होने के लिए क्या करता है, एथिल मार्केप्टन नामक रसायन को मिलाया जाता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि दांत का कठोरतम भाग इनमें से कौन है। तो अगर बात किया जाए दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है ना पर जो क्या होते हैं, एनामल होते हैं। और ये एनामल जो होते हैं ना पर जो दांत का जब सबसे ऊपरी वाला मतलब सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना एनामल, और ये सबसे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है बच्चों ना। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो दांत का जो सबसे बड़ा बाहरी वाला सतह होता है, बाहरी जो लेयर होता है ना पर उसी में क्या पाया जाता है, एनामल पाया जाता है ना।
चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि ग्रहणी भाग है, तो बच्चों ये ग्रहणी भाग जो होते हैं ना, ये कहाँ पे होते हैं, ये छोटी आंत में होते हैं ना, और ग्रास नली में भी होते हैं बच्चों ग्रहणी भाग। यहाँ पे देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना। और सॉरी, यहाँ पे अगर बात किया जाए जो पाचन होता है ना बच्चों, यानी कि भोजन का जो पाचन होता है, मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है भोजन का पचना। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना बच्चों, किसके द्वारा होता है, तो पेड़ पौधे में क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर बात किया जाए रंध्र होते हैं ना, रंध्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। यानी कि इसी के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, तो यहाँ पे चिप्स के पैकेट में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। यानी कि जो नाइट्रोजन गैस होता है ना बच्चों, ये भोजन को खराब नहीं होने देता है। ठीक है, और भोजन क्या होता है बच्चों, कुरकुरा बनाए रखता है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे अगला प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो शोषण में क्या होता है बच्चों, ऊष्माक्षेपी, यानी कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बच्चों एक दहन अभिक्रिया, इनमें से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना एक प्रकार क्या होता है बच्चों, दहन अभिक्रिया होता है। दहन में क्या होता है बच्चों, जो पदार्थ होते हैं ना ऑक्सीजन के साथ जलता है और उसमें प्रकाश उत्पन्न करता है, आपको ये पता होगा ना। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब देखिए बच्चों जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होता है, उसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है बच्चों, तो जल से ना निकलता है। यहाँ पे देखिए बच्चों ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण का समीकरण यानी कि इक्वेशन पता है, तो इक्वेशन अगर याद कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है बच्चों, जल से निकलता है ना। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं बच्चों, बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्लूकोज का अणुसूत्र पता होना चाहिए, C6H12O6 ना होता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए ऑक्सीजन का परमाणु कितना है बच्चों, 6 ना है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक ना पूछा गया है, तो इनमें से जो संश्लेषित सूचक हो जाएंगे बच्चों, मिथाइल ऑरेंज हो जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज प्रयोगशाला में प्रयुक्त एक क्या होता है बच्चों, कृत्रिम सूचक होता है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आपका हल्दी हो गया, लिटमस पत्र और लाल पता को भी जो होता है ना, ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण होते हैं। अब बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग किसके मतलब लाल ना दिखाई देता है, किसके कारण से, तो हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त का रंग क्या दिखाई देता है बच्चों, लाल दिखाई देता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया, आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो देखिए बच्चों जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 32 को दांत रहता है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूध के कितने दांत होते हैं बच्चों, तो दूध के 20 दांत होते हैं ना। ठीक है, आप याद रखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। अब देखिए रंध्र के छिद्र जो है ना गांठ कोशिका से क्या होता है बच्चों, घिरे रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपकी एग्जाम के लिए भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा जो होता है बच्चों अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो उत्पाद के द्वारा पकड़ता है बच्चों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अमीबा जो होता है बच्चों कहाँ पे रहता है, तो तालाब के पानी में रहता है। और अमीबा किस प्रकार से चलता है, तो बच्चों एक उत्पाद की सहायता से चलता है ना, इसी के माध्यम से अपना भोजन क्या करता है बच्चों, मतलब पकड़ता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण क्या पौधे का रंग क्या होता है बच्चों, हरा होता है। अब देखिए पेड़ पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल पाया जाता है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये क्लोरोफिल जो होते हैं सूर्य प्रकाश को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अवशोषित करके पौधे को क्या करता है, हरा रंग देता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए, तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा,
क्लास को लाइक कर दीजिए ना। देखिए बाबू, यहाँ पे आपको बताना है कि जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अब आपको तो पता होगा बच्चों, ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपको बताना है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है बच्चों, H+ आयन ना उत्पन्न होता है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इनमें से जो है ना बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ 10:2, यहाँ पे देख सकते हैं Na2CO3 10:2, यहाँ पे 10 है ना बच्चों। कहने का मतलब ये होता है जो धोने धोने सॉरी कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है, जिसको हम लोग धोवन सोडा के नाम से जानते हैं, जिसमें 10 अणु जल होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ये धोवन सोडा का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा। अब चलिए पर बच्चों, अगर बेकिंग सोडा पूछा जाए तो जो खाने वाला सोडा होता है, इसको खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है पर बच्चों, NaHCO3 होता है ना, NaHCO3। ठीक है, लेकिन जो धोवन सोडा होता है Na2CO3 10:2 होता है। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा जो है बच्चों किसकी कमी से पनपता है। तो आयोडीन की कमी से पनपता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में टोटल यहाँ पे 4 गो कोष्ठ होते हैं, आपको पता होगा। कहने का मतलब ये होता है कि 2 गो आलिंद होता है बच्चों, मानव हृदय में 2 आलिंद होता है, और 2 क्या होते हैं बच्चों, निलय होता है। 2 आलिंद और 2 निलय, यानी कि टोटल कितना चेंबर हो गया बच्चों, 4 चेंबर बोले तो 4 कोष्ठ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो पहले जो इतना एक क्वेश्चन था, ठीक है, और जितने भी जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ना किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पर जो एक टीचर होने के नाते हैं यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनके साथ साथ बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। और जितने भी विद्यार्थी इस बार आगामी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको लगातार यहाँ पे कंटेंट देते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो पैरचो फिर मिलेंगे आप पे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो पैरचो थैंक यू।